हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए पास्ट टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल बताया था और मैं आज आपको पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सबसे पहले तो क्या होता है ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। पास्ट टेंस यानी ऐसा कोई काम जो कि हमारा पास्ट में यानी भूतकाल में ही शुरू हुआ था या समाप्त हो गया था, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। एन एक्शन विच टेक्स प्लेस इन पास्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि हमारा पास्ट में ही शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया था, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस एन एक्शन विच स्टार्टेड और टेक्स प्लेस इन पास्ट और कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, यानी पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इन चारों के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? दिस टेंस एक्सप्रेस अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट और स्टार्टेड इन पास्ट। यानी कि दिस टेंस एक्सप्रेस अबाउट एन एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि हमारा पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ, या फिर पास्ट से रिलेटेड पास्ट में शुरू हुआ। ठीक है, तो उसे हम पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी काम जो हमारा पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि हमें सेंटेंस फॉर्म करने में स्ट्रक्चर का ही काम आएगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगाते हैं। हम इसमें वर्ब टू लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पियोन बॉट अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे पियोन बॉट क्या है? हमारा वर्ब है, ये वर्ब टू है। अ कप ऑफ कॉफी ये है हमारा ऑब्जेक्ट और द पियोन है हमारा सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। He went to Delhi yesterday. वह कल दिल्ली गया था। He went to Delhi yesterday. तो ये भी हमारा पास्ट हो गया। It also expresses a past habitual action. ये पास्ट का habitual action, कोई ऐसा काम जो हम पास्ट में करते थे, जो हमारा हैबिट था, वो भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, या फिर बचपन में हम लोग कुछ करते थे, या फिर पहले कोई चीज होता था जो कि पास्ट में हैबिचुअल था। वी यूज टू गो टू डांस क्लासेस इन आवर चाइल्डहुड और वी पेंट इन आवर चाइल्डहुड। ये सब है हमारा हैबिचुअल एक्शंस। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? हमने इसके पहले सिंपल कंटिन्यूअस टेंस बताया था, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? दिस टेंस एक्सप्रेस अबाउट द एक्शन विच वॉज कंटिन्यूड एट द पास्ट टाइम। यानी ऐसा कोई काम जो कि पास्ट में हमारा चल रहा था, ऐसा कोई काम जो कि हमारा पास्ट में जो है वो चल रहा था। जैसे कि मैं कल इस समय मार्केट में थी, मैं कल इस समय स्कूल में थी। तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग वाज वेयर का यूज करते हैं। हमने जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज और वेयर का यूज करते हैं और वर्ब फोर लगाते हैं। वर्ब फोर यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन शी केम, जब वह आई, आई वॉज टॉकिंग, सॉरी यहाँ पे टेकिंग नहीं होगा, टॉकिंग टू माई ब्रदर। मैं जब आई तो मैं अपने भाई से बात कर रही थी। आई वॉज डूइंग माई सिंगिंग प्रैक्टिस लास्ट मॉर्निंग। मैं अपना गाने का प्रैक्टिस कर रही थी पिछली सुबह। तो ये सब एक्शंस क्या बताता है? मतलब पास्ट में ये सब काम हो रहा था, पास्ट में ये सारा काम कंटिन्यूड था। ठीक है, वो सारा जो काम है वो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें इस चीज के बारे में बताता है। थर्ड फॉर्म ऑफ टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट 2 or more actions which started and completed in past. This tense indicate which action completed first. ये हमें बताता है कि कौन सा एक्शन
पहले हुआ। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये हमें दो या दो से ज्यादा एक्शंस के बारे में, दो या दो से ज्यादा कामों के बारे में बताता है जो कि पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। और ये हमें ये भी बताता है कौन सा टेंस जो वो पहले शुरू हुआ और कौन सा जो काम है वो बाद में शुरू हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 लगाते हैं। हमें वर्ब का ध्यान रखना है कि किस टेंस में हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब है एग्जाम्पल, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले ही हमारा जो फसल है वह बर्बाद हो गया। हमारा फसल बारिश होने से पहले ही नष्ट हो गया। फिर है द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। स्कूल की घंटी बजने से पहले ही मैं स्कूल पहुंच गया। तो ये सब है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप देख सकते हैं दोनों ही सेंटेंस में हमने हैड लगाया। और यहाँ पे एक और चीज, द क्रॉप्स हैव डिस्ट्रॉयड, ये एक सेंटेंस है। बिफोर इट रेन ये दूसरा सेंटेंस है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि कब क्या हुआ, जैसे कि बारिश पहले हुआ या फिर क्रॉप्स पहले खराब हुआ। द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन, मतलब बारिश जो है वो बाद में हुआ और क्रॉप जो है वो पहले ही खराब हो गया। द बेल हैड रैंग, द बेल हैड रैंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल बाद में, मैं पहले पहुंचा और बेल जो है बाद में बचा। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल के पहुंचने के पहले ही बेल बच गया। इसमें दो एक्शंस के बारे में बताया कि कौन सा एक्शन कब हुआ, इसके बारे में भी हमें पता चला। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हम कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट द एक्टिविटीज विच वर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन पास्ट। यानी ऐसा एक्टिविटी जो कि पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में वो कंटिन्यूड भी था। इसमें भी हम दो एक्शंस या दो से ज्यादा एक्शंस के बारे में बताते हैं और ये भी हमें बताता है कि कौन सा एक्शन कब हुआ, पहले हुआ, बाद में हुआ, ये भी ये बताता है। और पास्ट में कौन सा एक्शन कंटिन्यूड था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है एक टेंस जो होता है, एक वर्ब जो होता है वो कंटिन्यू, मतलब वो काम जो है हम लोग पहले उस समय पे कर रहे थे। अब इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4, मैं वर्ब लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने इसे ऊपर में लिख दिया है। वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको बताया है कि सिंस कब यूज करना है, फॉर कब यूज करना है। सिंस जो है हम यूज करते हैं किसी निर्धारित समय के लिए, जो टाइम हमें पता है, कोई ऐसा टाइम जिसके बारे में पता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये एक निर्धारित समय है, ठीक है। और फॉर यूज करते हैं जिसमें हमें समय का पता नहीं होता है, कौन सा महीना है, कौन सा सप्ताह है, कौन सा दिन है, हमें इस बारे में पता नहीं होता है। जैसे आई हैड बीन रीडिंग इन क्लास 12 लास्ट फॉर 2 years, मैं लास्ट 2 सालों से मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था। आई हैड बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उसका काम कर रहा था। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है जिससे कि आपको ये और ज्यादा तरीके अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टेबल में मैंने सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। आप भी अपने नोट्स में इस तरीके से टेबल बना के रख सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।